नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं समस्तीपुर के कल्याणपुर विधानसभा के सीट पे हूँ मौजूद और यहाँ पर हमारे साथ अखलाकुर रहमान सिद्दीकी जी हैं जो प्रदेश महासचिव है यूथ कांग्रेस के बिहार के। बहुत सारी बातें होगी आपसे और हम ग्रामीण एरिया में भी हैं, दिख रहा है पीछे ग्रामीण एरिया, बहुत सारी बातें होगी। सर, पहली तो आप लोगों ने जो ये ट्रेंड दिया, जैसे कन्हैया कुमार यहाँ से आए और कन्हैया कुमार ने एक यात्रा निकाला, आपने उस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, पूरा यात्रा आपने कवर किया, कितना इम्पैक्ट होगा उस यात्रा का पूरे बिहार पे? देखिए, जो कांग्रेस का जो चंपारण से भितरवा गांधी आश्रम से जो कांग्रेस का जो यात्रा चला पटना तक, उस यात्रा में का जो मुख्य उद्देश्य था पलायन रोको नौकरी दो, ये यात्रा है। आपको मालूम होगा कि बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जो जदयू जो डबल इंजन की सरकार 20 साल से बिहार में सत्ता में काबिज है, उसके बाद भी बिहार एक पलायन राज्य बनकर रह गया है। आपको मालूम होगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है कि भारत के किसी स्टेट में जाइएगा तो वहाँ बिहार के लोग वहाँ मजदूरी में मिल जाएंगे। आखिर क्यों? आप कह रहे हैं कि बिहार बहुत डेवलप हुआ, तो बिहार में पंजाब के लोग आके क्यों नहीं नौकरी कर रहे हैं, महाराष्ट्र के क्यों नहीं कर रहे हैं, दिल्ली के क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं बिहार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इसलिए बिहार की जनता जो हम लोग जब पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में जब चंपारण से जब सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर समस्तीपुर होते हुए जब पूरे बिहार का यात्रा किए, तो वहाँ नौजवानों के बीच में, किसानों के बीच में, महिलाओं के बीच में बहुत ज्यादा गुस्सा था। नौजवान जो है बहुत ज्यादा पलायन को लेके, नौकरी को लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप देखिए कि बिहार में जब भी नौकरी, जब भी वैकेंसी जब भी निकलता है, जब छात्र नौजवान जब एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, तो वो क्वेश्चन आउट हो जाता है। अरे भाई साहब, बिहार में इस ढंग का सरकार अब नहीं चाहिए। अब बिहार का नौजवान इस सरकार से मुक्ति चाह रहा है। जिस तरीके से आपने युवाओं की बात की, यूथ की बात की, तो 2020 में जो चुनाव हुआ था और अब जो 2025 में चुनाव हो रहा है, यूथ एक बहुत बड़ा रोल निभा सकता है इस चुनाव में। आपको लगता है कि यूथ बहुत बड़ा रोल निभाएगा? एक तो क्योंकि हमने देखा कि बिहार के अंदर 2020 के चुनाव में यूथ का, अभी तक यूथ का इतना ज्यादा रोल नहीं था, लेकिन जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई आपकी और जैसे तमाम जो इंडिया अलायंस है, उन्होंने यूथ के मुद्दे पे ज्यादा इस बार किया फोकस। अभी देखिए ना, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जो बिहार में चला, उस पूरे बिहार में कांग्रेस सबसे ज्यादा फ्रंट फुट पे खेल रही है। पूरे बिहार में एक कांग्रेस को लेके एक चर्चा है कि भाई कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो नौजवानों की लड़ाई लड़ रही है। आपको मालूम होगा कि 2020 में जिस तरह से 2020 का चुनाव हुआ, तो महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव जी 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात कहे थे। उस समय में वही नीतीश कुमार जी कहे थे कहाँ चलावेगा पैसा, जेल चलावेगा। तो भाई साहब, जब आप जो है जब नौकरी आप नहीं दे सकते हो, तो वैसे सरकार होने की क्या जरूरी है? आप बताइए ना कि 17 महीने में जो सरकार गठबंधन की सरकार, जब महागठबंधन की सरकार जब बनी 17 महीने में, तो जब महागठबंधन की ओर से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था, तो 5 लाख नौजवानों को नौकरी दिया गया। तो जो काम 17 साल में नहीं हुआ, वो काम महागठबंधन के लोगों ने 17 महीने में करके दिखाया। इसलिए पूरे बिहार में नौजवानों को महागठबंधन से आशा उम्मीद जगा है कि महागठबंधन एक ऐसा दल है जो नौजवानों की लड़ाई लड़ सकता है, नौजवानों को नौकरी मिल सकती है। इसलिए नौजवान पूरा बिहार का इस बार एकदम जाग चुका है कि इस बार पलटी मारना है, यानी कि पलटू चचा को इस बार पलटी मारकर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाना है। महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाना है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं कि जनता देखती है, जनता अभी तक, जैसे कि इंडिया अलायंस की मीटिंग भी हो गई, लास्टली मीटिंग दीघा में थी, सीएम चेहरे को लेकर के ना सस्पेंस बना हुआ है। सीएम चेहरा नहीं रिवील्ड हो रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है, इस बार कितने कांग्रेस को कितनी सीटें जाएंगी। देखिए, महागठबंधन में कहीं कोई सीट शेयरिंग का इश्यू नहीं। महागठबंधन 243 सीट पे चुनाव लड़ रही है और जहां रहा सीएम फेस, तो वो क्लियर है, महागठबंधन में कहीं कुछ नहीं है, वो एनडीए में है, सिर्फ फुटबॉल है। ये सब मीडिया का परसेप्शन है
कहीं कोई लड़ाई नहीं है। महागठबंधन 243 सीट पे मजबूती से लड़ रही है। यहाँ सीएम फेस जो जहाँ है वो क्लियर है, क्लियर कर लेंगे, हमें कहीं कोई फेस नहीं है। बात बताइए, आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो कहते हैं तेजस्वी यादव युवा है, उनको फेस बना देंगे, लेकिन कांग्रेस क्या इस बात को एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि आप भी युवा हैं, प्रदेश महासचिव है, क्या कांग्रेस के जो युवा वर्ग है इस बात को एक्सेप्ट करेगी कभी? देखिए, कांग्रेस का अभी जो आपको जो है मीटिंग हुआ है, अभी के जो मीटिंग में वो कमेटी के अध्यक्ष उनको बनाया गया, इलेक्शन कमेटी, ठीक है, अध्यक्ष उनको बनाया गया है। तेजस्वी यादव जी जो हैं और कांग्रेस जो हैं, ये सब लोग मिलके वो तय कर लेंगे ना। इसके लिए अब जो बड़ा दल होगा और हमारे विधायक दल जो होंगे, सीएम कैंडिडेट कौन चुनेंगे? विधायक दल के नेता चुनेंगे। तो विधायक दल के नेता जब चुनेंगे तो अभी आपको मालूम है कि सब लोग जान रहे हैं कि जो विधायक दल के नेता कौन होंगे, आरजेडी हो या कांग्रेस हो, उसमें कहीं कुछ नहीं है। सीएम फेस पे जो सब लोग को मालूम है कहाँ क्या होगा, मगर आप मीडिया के लोग जबरदस्ती बुलाना चाह रहे हैं। तो भाई बुलवाना क्या चाह रहे हैं? ये हिडन है, कौन बनेंगे नहीं बनेंगे। वही तो सस्पेंस क्यों है, हिडन क्यों है? नहीं तो सस्पेंस रहना चाहिए ना। देखिए, एक तरफ होते हैं नीतीश कुमार हर बार, हाँ। वो है कि भैया मुख्यमंत्री कुछ भी हो जाए बिहार के, वो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। एक तरफ है इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस में भी कोई ऐसा दावेदार है कि जो मुख्यमंत्री के रूप में आप उसको रिप्रेजेंट कर सके? अभी पूरे महागठबंधन का जो मीटिंग हुआ है उसका सर्वा जो है महागठबंधन के चेयरमैन के रूप में किनको ये किया गया? तेजस्वी यादव जी हैं। तो यहाँ गठबंधन के सभी दल का सहयोग से ही ना कोई बनेगा। तो जो जहाँ बनेगा वो तो क्लियर है ना। महागठबंधन में आप भाजपा में नहीं बोल रहे हैं कि भाई भाजपा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और कहीं उनका महाराष्ट्र वाला एकनाथ शिंदे जी वाला हाल करने जा रहे हैं, आप उस पर नहीं बोल रहे हैं। महागठबंधन में सिर्फ फोटोवल है, चिराग जी करके कह रहे हैं कि अब हम केंद्र से हम आके हम स्टेट की राजनीति करेंगे। तो भाजपा ही वहाँ जो है एनडीए में जो लड़ाई चल रहा है, जो यहाँ चिराग वर्सेस कहीं नीतीश कुमार जी करने जा रहे हैं क्या? आप वहाँ क्लियर नहीं कर रहे हैं कि भाई भाजपा ने क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर का डिक्लेयर किया कि नीतीश कुमार ही जी होंगे। भाई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे, तो महाराष्ट्र में भी तो आप किसके नेतृत्व में चुनाव लड़े थे? एकनाथ शिंदे जी के। फिर आप क्या किए? बना दिए भाजपा का ये। इसलिए इस बार भाजपा जो है ना, नीतीश जी को पालतू चचा को सलटने के चक्कर में है। इसलिए ये नहीं समझे कि आप जो काम जो कर रहे हैं वो यहाँ नहीं, भाजपा जो परेशान है, बेचैन है कि कांग्रेस जो अभी गठबंधन जो इसके गठबंधन में जो मीटिंग हुआ, दो मीटिंग हुआ है, सीट शेयरिंग भी हमारे यहाँ ये है। आप कह रहे हैं कि भाई आप कांग्रेस कितना सीट पे लड़ेगी चुनाव? कांग्रेस 243 सीट पे लड़ रही है चुनाव। कितने सीट तो छोड़िए, 243 पे लड़ रहे हैं। मान लिया गठबंधन जो है 243, तो हम लोग 243 सीट पे लड़ रहे हैं चुनाव ना। 243 पे कहीं मान लिया लेफ्ट के लोग लड़ेंगे, तो कहीं कांग्रेस के लोग लड़ेंगे, कहीं राजद के लोग लड़ेंगे, तो सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे ना। तो सहयोग जब करेंगे, जिनके खाता में जो सीट जाएगा हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इस बार भाजपा नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार को भगाना है। सिद्दीकी जी, एक बात बताइए, जन स्वराज का क्या होगा? आप लोग उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जन स्वराज को। जन स्वराज तो देख रहे हैं ना, ये जन स्वराज जो है ये भाजपा की भी टीम है। जन स्वराज जो है ये आप जो काम कर रहे हैं, देखिए जनता के बीच में, वो तो कह रहे हैं हम 243 सीटें लेकर के जाएंगे बिहार में, चुनाव सरकार बना लेंगे। मैंने लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई। आप 243 जीत रहे हैं कि 200 जीत रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गांधी मैदान जो रैली आया, तो गांधी मैदान के रैली में आपको समझ में आ गया, बिहार की जनता को समझ में आ गया कि क्या रिजल्ट आया। क्योंकि आप जब इतना सीट की बात कर रहे हैं, तो आपका पूरे गांधी मैदान में देख रहे हैं 4 आना कुर्सी भी नहीं भरा। तो बिहार की जनता समझ चुकी है। मैं गया था ना वहाँ पे, तो गांधी मैदान के वहाँ पे गांधी मैदान के पास ही मैंने गंगा के किनारे पे देखा कि काफी टेंट लगा रखे उन्होंने, उनकी पार्टी के वर्कर्स ने। हाँ, तो वहीं से पार्टी का संचालन होता है। वो हम लोग भी जाते हैं पटना, तो दिखा रहे हैं ना कि ग्राउंड पे काम कर रहे हो। तो ग्राउंड में भाई कहीं पे पंडाल लगाने से थोड़े ग्राउंड में काम होता है। आप ही बताइए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो पंडाल लगा के वो करती है प्रचार? पंडाल लगा के प्रचार जो करती है, वो एक परसेप्शन बनाना चाह रहे हैं पूरे बिहार का।